सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, ठीक है। आप कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे टैली ARP9, टैली ARP9 डाउनलोड। यहाँ देखिए आ गया है ना, टैली ARP9 डाउनलोड। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखिए कि कई चीज आपको मिलेंगे, है ना। आप देखिएगा जहां लिखा रहेगा टैली सॉल्यूशन, है ना। यहाँ देख रहे हैं इसका वेबसाइट है, अपना खुद का वेबसाइट है, ये भी आपका सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ देखिए टैली, ये क्या है, अलग है ना। तो ये आपका solution.com रहना चाहिए, है ना। अगर solution.com रहे तो आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको टैली का जो है एक पेज आपको ओपन होकर दिखाएगा इस तरीके का। खैर अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो हम आज आपको शाम तक भेज देंगे। और यहाँ नीचे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, है ना, तो यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ देखिए, यहाँ आपको पूछ रहा है टैली प्रीमियम सर्विस। अगर आपको टैली खरीदना है, देखिए टैली खरीदेंगे वो लोग जो बिजनेस करते हैं, है ना, जिनकी दुकानें हैं, है ना। अब अगर वो जो आपको देंगे तो वो आपको 20,000 22,000 में वो खरीद के वो आपको देगा। ऐसे तो टोटल इनका माने कि तकरीबन 17 से 18,000 रुपया कीमत है, लेकिन जीएसटी वगैरह लगा के आपको 20,000 22,000 पड़ जाएगा। तो यहाँ आपको टैली प्रीमियम डेवलपर है ना। तो ये चीज आप लोग को नहीं करना है। यहाँ आप देखिए डू नॉट वांट टू डाउनलोड, है ना, प्रीवियस वर्जन, है ना, प्रीवियस वर्जन जो है, तो इसी पे आप क्लिक करेंगे तो एक पेज आपका क्या हो जाएगा और खुलकर आ जाएगा। यहाँ आपके वर्जन आ गए। यहाँ आपको पूछ रहा है टैली प्रीमियम है, टैली प्रीमियम EL है, टैली प्रीमियम सर्विस है, टैली प्रीमियम डेवलपर है ना, और शॉपर 9 है, ठीक है। ये सब टैली के एक्सेस ये वर्जन है और ये काम, ये सब आपको परचेज करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, बिना खरीदे आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप देखेंगे टैली अना प्रीमियम अना रिलीज, ये पॉइंट वर्जन है। अब आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है कौन सा, जो प्रीवियस हमारा वर्जन है, जो मार्केटिंग वर्जन जो चल रहा है वो आपको लेना है, यानी फ्री में जो आप सीख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे बटन करेंगे और आप देखते होंगे कि सिर्फ ये 4 ही है, नहीं, बल्कि ये 4 नहीं है। आप अपने माउस से स्क्रॉल बटन को क्या करेंगे, थोड़ा नीचे करेंगे, है ना। आप स्क्रॉल बटन को घुमाएंगे तो आपको ये सारे वर्जन मिल जाएंगे। आखिर में आपको मिल जाएगा, देखिए लास्ट में ARP9, है ना। तो यहाँ आप ARP9 ढूंढ लीजिएगा, है ना, टैली ARP9। तो यहाँ आप सर्च भी करना चाहे तो सर्च नहीं, सर्च का ऑप्शन नहीं देता। यहाँ आप सिर्फ देख लीजिए कि टैली ARP9 कहाँ है ना। इस तरीके से देख रहे टैली ARP9, है ना। ये तकरीबन 13 जुलाई, है ना, 2020 को अपलोड की गई। इसके वर्जन है ना 6.6.2। तो ये वर्जन है, आप 6.6 को भी ले सकते हैं, 6.7, लेकिन हम लेंगे लेटेस्ट वर्जन को, जो हमारा अभी चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन आपको लेना है। तो यहाँ आप आगे चलेंगे, देखिए 6.3 भी है, आखिरी वाले टैली ARP9, इसको ले लीजिए, 2017 का है। तो हम 2020 वाले अपडेट को लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 2020 है, 2021 है, 2020, इसको आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। यहाँ जब आ जाएगा, अब आप यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ आपको डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये 113 MB की है। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे हमारे पास है, हम डाउनलोड नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसको कर देते हैं। ये जब आपका डाउनलोड हो जाए तो आपको कहाँ, आपके डाउनलोड फाइल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आप इस तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे पास है, इसकी वजह से हमने नहीं किया। तो हम चलेंगे अपने ये ड्राइव पे और यहाँ आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर एंड डाटा, और यहाँ चलेंगे, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये टैली मिल गया। हम इसी को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देंगे, है ना। यहाँ हम पेस्ट कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए टैली हमारा आ चुका है। यहाँ इसको हमको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे, ये रार फाइल है ना, आपको इसी फाइल पे भेजा जाएगा। आप विनरार अपने लैपटॉप पे ये कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए सेटअप एक फोल्डर है, इसी पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा,
एक मैसेज देगा यस या नो का, बस आपको यस कर देना है। ठीक है, जैसे आप यस करेंगे तो यस करने के बाद आपको जो अगला प्रोसेस आएगा उस पर आप फॉलो कीजिएगा, यस कर दीजिए। और यस करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो देख लीजिए क्या क्या करता है। ये आपको देगा है ना टैली ERP9। अब ये आपको इंस्टॉल करना है, ये इंस्टॉल करने का तरीका भी है ना। यहाँ आपको इंस्टॉलेशन फोल्डर, यानी अगर आप अपने सी ड्राइव, अभी हमारा कहाँ हो रहा है, सी ड्राइव में है ना, प्रोग्राम फाइल्स में टैली, और उसमें है टैली ERP9, वहां पर हमारा ये क्या होगा, सेटअप क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको जगह चेंज करनी है तो भी आप कर सकते हैं, यहाँ से जाइए, यहाँ से आपको जो जगह आपको सेलेक्ट करना है वो जगह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम तो जगह चेंज नहीं करेंगे, बल्कि वहीं पे जो हो रहा होने दीजिए और इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से आपको दिखेगा, थोड़ा टाइम लेगा, लेने दीजिए, कोई बात नहीं है। और बिल्कुल सिंपल है, कोई झंझट वाला काम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज है इसका इंस्टॉल करने का। जब आपका इंस्टॉल हो जाए सक्सेसफुल बता देगा, आप डन कर दीजिए। ठीक है, डन करने के बाद इस तरीके से आपको एक वो अपना लुक दिखाएगा कि ये टैली ERP9 आपका खुल रहा है, ओपन हो रहा है। ये आप उनका क्या हो गया, एक्सरसाइज एलवेक्स कर लीजिए, एक्स अनअलो कर दीजिए। तो ये आपका टैली का इंटरफेस है और आप यहाँ से सारा चीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम सिर्फ आपको एग्जांपल अभी आज बता देंगे कि यहाँ आपको पूछ रहा है एक्टिव योर लाइसेंस, क्योंकि जब आप खरीदेंगे, परचेस करेंगे, तो वो आपको क्या करेगा, लाइसेंस दे। चलिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये है, और एक्टिव योर लाइसेंस, अगर आप परचेस किए हैं, खरीदे हुए हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लाइसेंस देना होगा, आप लाइसेंस दे दीजिएगा, फिर आप अपना सारा काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए रिएक्टिव है ना, योर लाइसेंस है, ये सब लाइसेंस के ताल्लुक से है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। हम क्योंकि हम तो खरीदे नहीं है ना, इसकी वजह से हमको ये लॉग इन एस रिमोट है ना, टेलीनेट यूजर, ये भी हमको जरूरत नहीं है। यहाँ आपको एक ऑप्शन देता है ये है ना, वर्क इन एडुकेशनल मोड, यानी आप क्या कर सकते हैं, फ्री में सीख सकते हैं जो आप इन पेज में। इसमें टैली में उन्होंने क्या किया है, सिर्फ 2-3 तारीख ही को आप एंट्री कर सकते हैं, है ना। एक तारीख है, 31 तारीख है, 30 तारीख गालिबन, इतने तारीख ही को आप क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। इसकी वजह से इन्होंने बाकी दिनों की एंट्री, इसमें तो दिन के वाइज है ना, दिन टाइमिंग वगैरह सारा चीज, तो इसकी वजह से आपको लाइसेंस ये खरीदना पड़ेगा। लेकिन टैली वालों ने यहाँ एडुकेशनल मोड, यानी आपको सीखने के लिए आप यहाँ एडुकेशनल मोड के जरिए आप टैली के तमाम फ्यूचर को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं। उसके नीचे आपको क्यू भी दिख रहा है, क्यू क्विट। देखिए यहाँ आपको क्लोज नहीं है ना, जैसे और दीगर सॉफ्टवेयर में है कि हम क्लोज बटन पे ये करते थे, देखिए यहाँ आपको क्लोज है, तो यहाँ क्लोज पे आप क्लिक करेंगे, क्लोज होगा ही नहीं, है ना, क्लोज होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसका क्लोज सेटअप क्लोज बटन कहाँ है, यहाँ है, और जिसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+M। तो अगर आप Ctrl+M दबाएंगे तो ये आपका टैली सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, इस पे। लेकिन अक्सर काम आपका यहाँ, अक्सर क्या, यहाँ कीबोर्ड ही से आपको काम करना होगा, माउस के जरिए। कभी कभी अगर इत्तेफाकन अगर हो गया इस्तेमाल तो वो हो सकता है, लेकिन अक्सर काम आपका कीबोर्ड के जरिए होगा। तो यहाँ आप देखते होंगे कि ए है और वी है, आई है, सी है, एल है, डब्ल्यू है, क्यू है, और उनके नीचे एक सिंगल लकीर है ना? तो अगर उनके नीचे अगर एक सिंगल लकीर है, अगर आप डायरेक्टली है ना, माउस को भी नहीं, कीबोर्ड को भी है ना, एरो की, डाउन की, है ना, ये सब अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आल्ट बटन दबाएंगे और डब्ल्यू बटन दबाएंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, टैली के वर्जनल स्क्रीन पे चले जाइएगा। वरना अगर डब्ल्यू बटन दबाएंगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए अभी हमारा एक्टिव योर लाइसेंस क्या है, सेलेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, अगर डब्ल्यू बटन दबाएंगे तो हमारा ये सिलेक्शन पे होगा। अब हमको यहाँ इंटर करना है, जैसे हम इंटर करेंगे तो ही हमारा क्या होगा, टैली ERP9 क्या होगा, ओपन होकर इनका वर्जिनल स्क्रीन क्या हो जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, और आप इसको पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, बंद कर दीजिए।
चलिए हम दोबारा खोलते हैं। यहाँ आपको देखिए टैली का आइकन दिख जाएगा, यहाँ है। तो ये हमने एक मतलब आपको करके दिखाया कि आप क्यू बटन से एग्जिट बटन, आपको क्या इस बटन है ना, आप कीबोर्ड के आपके F1 बटन से पहले जो बटन है जिसके ऊपर ESC लिखा हुआ है ना, उस बटन को आप दबाएंगे तो आप क्या होंगे, बैक हो सकते हैं यानी पीछे जा सकते हैं, और एंटर बटन दबाकर क्या करेंगे, आगे की जानिब चलेंगे। अब अगर हम क्या करेंगे, आल्ट बटन दबाएंगे और W बटन दबाएंगे ना, तो हमारा डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए, टैली ERP9 का वर्जनल स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगा। जैसे हम दिगर सॉफ्टवेयर पे Ctrl+N दबाते हैं तो हम न्यू फाइल खोलते हैं, है ना, तो यहाँ हमको न्यू फाइल खोलने के लिए यहाँ तक। तो इंशाल्लाह हम आगे की क्लास में ये सारी चीजें तफसील के साथ पढ़ने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस्तेलाहात पढ़ेंगे। और यहाँ देखिए हमने एग्जिट बटन दबाया, क्यूट किया। अब आपको पूछ रहा है क्या आप बंद करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप कीबोर्ड से अगर क्या करेंगे, वाई बटन भी प्रेस कर देंगे ना, तो ये बंद हो जाएगा। और अगर एन बटन दबा देंगे, नो एन बटन दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वो बंद नहीं होगा, है ना। लेकिन आप अगर एंटर बटन दबा देंगे तो एंटर बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो क्या समझेगा कि ये बंद करना चाहता है, वो एस को वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा और वो बंद कर देगा। जैसे हमने एंटर किया है ना, बंद हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप लोग मुतमईन। तो हम चलते हैं यहाँ हमारा टैली पे, हम शुरू से ही लेते हैं कि टैली की तारुफ है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी कंपनी के लेदर, खाते, नफा यानी नुकसान और बैलेंस शीट वगैरह तैयार कर सकते हैं। यानी हमारे जो हमारा अकाउंटिंग का जो फाइल बनेगा, जो हम फाइल बनाएंगे, हमने एक कंपनी क्रिएट किया, हमने एक कंपनी बनाया तो दुकान खोला, तो अब उस दुकान में हमने कितना रुपया पूंजी लगाया, है ना, बजट लगाया। अब उस पैसे को हम जो बजट लगाया तो उस पैसे से हमने क्या क्या लाया, है ना, अब कब आया, कहाँ से आया, ये सारी चीज आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे रखना पड़ता है। तो टैली के मुख्तलिफ वर्जन अब तक मार्केट में आ चुके हैं, जिसमें टैली 4.5 मिलेंगे, ये सारे वर्जन है, आप देख लीजिएगा। अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट से क्या फायदा है। अकाउंट नाम है किसी कंपनी, फैक्ट्री, दुकान, कॉलेज, मदरसा और स्कूल वगैरह की एक्सपेंस यानी खर्च, है ना, यानी जो हम मदरसे वगैरह में जो हम सर्च कर रहे हैं तो वो खर्च किस पे जाएगा, एक्सपेंस पे जाएगा। और एंड इनकम और प्रॉफिट यानी नफा और एंड लॉस यानी नुकसान के शुमार करने का, यानी उनके मुकम्मल आमदो रफ्त, नफा व नुकसान के हिसाबों किताब का नाम क्या है, अकाउंट है। अकाउंट यानी आप उसको खाता कह सकते हैं, यानी डायरी भी आप उसको कह सकते हैं, कि जिसमें हम सारी चीज इंक्लूड करके रखते हैं, लिख कर रखते हैं कि किन के जरिए कितना रुपया आया और कितना माल आया, कब गया, ये सारी चीज आप रख सकते हैं। और इसी यानी इसी लेजर के जरिए, यानी इसी खाते के जरिए, यानी इसी अकाउंट के जरिए आप अपने कंपनी और दुकान का यानी अपने बिजनेस का क्या कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है, आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है। अगर आगे जा रहा है तो उसको मजीद तरक्की के लिए हमको कोई तदाबीर अपनाने की जरूरत है, और या तो अगर हमारा कंपनी क्या है, नीचे जा रहा है यानी लॉस पे जा रहा है, यानी नुकसान हो रहा है, तो हमें उस नुकसान से कंपनी को बचाने के लिए क्या फिक्र वगैरह होना चाहिए, ये हम आपस में डिस्कस करते होंगे। ठीक है, अकाउंट का क्या फायदा है, अकाउंट के जरिए, है ना, हमें अपनी कंपनी, फैक्ट्री वगैरह के हिसाबों किताब का इल्म रहता है कि कंपनी, है ना, या फैक्ट्री नफा में है या नुकसान में। अगर नुकसान में है तो उस नुकसान से कंपनी को निकालने की तदबीर की जाए, और अगर फायदा में है कंपनी को मजीद परवान कैसे चढ़ाया जा सके। क्योंकि जब जाहिर सी बात है हम देखेंगे कि नहीं, हमें इस प्रोडक्ट से, है ना, इस सामान से हमारा ज्यादा सेल हो रहा है और हम उससे हमें नफा हो रहा है, कंपनी को बजट बच रहा है, तो अब हम मजीद उसके ताल्लुक से सोचते हैं कि हम इसमें और क्या करें, ऐड कौन सी ऐसी चीज और ऐड करें जो इससे भी मजीद हमको क्या करे, वो नफा पहुंचाए, है ना, जो फायदा दे। और अगर क्या कंपनी अगर हमारा क्या लॉस पे चल रही है ना,
घाटे पे चल रही है, तो हम उस घाटे से, उस नुकसान को दूर करने के लिए, यानी अपनी कंपनी को हम उस नुकसान से हम बचाने के लिए हम कुछ तदाबीर सोचते हैं, गौर-व-फ़िक्र करते हैं, मशवरा करते हैं, मीटिंग करते हैं कि ताकि इस पर ऐसे काम किया जाए, तो हो सकता है कि हमारी कंपनी क्या हो आगे ग्रो करे, यानी वो लॉस पे ना जाए, है ना? चलिए, यहाँ आपको इम्पोर्टेंट कुछ इस्तिलाहात हैं, इन इस्तिलाहात को आपको याद कर लेना है। अगर आप याद कर लेंगे, तो आपके लिए आगे चल के फ़ायदा ये होगा कि जब आप डाटा एंट्री करेंगे, तो उस वक़्त आपको पता चलेगा कि हाँ, कौन-सा है ना क ट्रेड है, कौन-सा प्रोपेरेटर है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएँगे। यहाँ हमने अपने एतबार से क्या किया, इसका मुख्तसर तारुफ़ और उससे क्या कहते हैं, उसकी मिसालों के साथ हमने समझने की कोशिश की है। तो ट्रेड कहते हैं बिज़नेस और तिजारत को कहा जाता है। ट्रेड जैसे अगर आप देखेंगे ये आपको टैली पे ये बार-बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, तो जब आप ट्रेड के ताल्लुक से जानेंगे, तभी जाकर आप एंट्री अच्छे से कर सकते हैं। वरना आप क्या हो जाएँगे, धोखे पे पड़ जाएँगे कि भाई ये तो हमको ये सामान दिया, या तो हमने फलाँ जगह गया, जाके वो चीज़ खरीद के लाया, तो अब ये हमारा ये क्या कहलाएगा, तिजारत कहलाएगा या और कुछ कहलाएगा। ये इसमें आप क्या हो जाएँगे, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और बिगड़ जाएँगे। तो इसलिए आप इन मुस्तलाहात को, जितने भी मुस्तलाहात अभी पढ़ाए जाएँगे, इन मुस्तलाहात को आप अगर याद कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बिज़नेस और तिजारत को ट्रेड कहा जाता है ना? ट्रेड का मतलब होता है किसी भी सामान को कम दाम में खरीदना और फिर उस सामान का दाम बढ़ाकर बेच देना। जैसे एग्ज़ाम्पल हम आपको बताते हैं, हमने एक कलम खरीदा, है ना? तो हमारा एक कलम जो हमने खरीदा, तो हम कलम खरीदने के लिए घर से दुकान तक आए, तो बगर्ज़ खरीदने के लिए तो खरीद और फरोख्त किस में आता है? तिजारत में आता है ना? बात आप लोग उलमा-ए किराम भी हैं और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इन बातों को मज़ीद वज़ाहत के साथ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों का साबका इन्हीं अल्फाज़ों से कई एक मर्तबा पड़ता रहता है। तो तिजारत, जैसे हम एक कलम खरीद लिए, तो हमने कलम खरीदा कितने में? ₹1 में। अब हम उस कलम को दूसरे थर्ड पार्टी को हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, यानी बेच रहे हैं। एक तो हमने खरीदा, है ना? एक हमने कलम को खरीदा कितने में? ₹1 में, और हम उसी कलम को क्या कर रहे हैं? ₹2 या तो ₹3 में हम उसको क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो हमने पूँजी कितना लगाया? ₹1 लगाया। अब हम अगर उसको हम ₹2 में बेच रहे हैं, तो वो ₹2 अगर बेच रहे हैं, तो हमारा नफ़ा कितना हो रहा है? ₹1 हो रहा है, क्योंकि हमने डबल रेट करके बेचा। अब अगर हम उसी कलम को, एक कलम को, ₹1 वाले कलम को अगर हम ₹3 में अगर सेल करें, बेचें, तो हमको ₹2 हमारा क्या हो जाएगा? नफ़ा हो जाएगा। और अगर हम मानिए कि एग्ज़ाम्पल आपको एक और मिसाल देते हैं कि हमने एक किताब ली, है ना? या कोई एक ऐसा सामान लिया, चम्मच लिया या बर्तन लिया, कुछ भी एक सामान ले लीजिए। चलिए हम लोग प्रेस का एक लेते हैं, हमने प्रेस खरीदा। हमने प्रेस खरीदा कितने में? ₹200 में या तो ₹400 में। अब हमारी हालात ऐसी तंगदस्ती का शिकार हो गया कि अब हमको अपना प्रेस भी बेचना पड़ रहा है ना? तो अब हम प्रेस जो बेचेंगे, है ना? प्रेस हम बेचेंगे तो हमने जितने में खरीदा, उतने में तो हम प्रेस नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि उसका रेट क्या होता है? घटता रहता है और बढ़ता रहता है। अब अगर हम क्या करेंगे, उसी प्रेस को 400 के बजाय हम ₹100 में सेल करेंगे, तो यहाँ बेच ही रहे हैं ₹100 में, तो हमें नुकसान कितना रुपए का हो रहा है? ₹300 का हो रहा है। हाँ, बात समझ में आ गई? तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। यानी किसी भी सामान को आप क्या करें? कम कीमत में खरीदें और उसको उसी सामान पर थोड़े दिन रुक कर हो या 10 दिन या 5 दिन रुक कर हो, उसकी कीमत को दोगुना करके या 3 गुना करके आप उसको सेल करेंगे, तो इसको तिजारत कहलाया जाएगा, बिज़नेस कहलाया जाएगा और इंग्लिश में इसको ट्रेड कहलाया जाएगा, टैली ARP 9 की ज़ुबान पे। ठीक है? ट्रेडिंग का अहम मकसद, अब ये मकसद भी बता रहा है कि ट्रेडिंग का क्या मकसद है। ट्रेडिंग का अहम मकसद किसी भी सामान को खरीद कर वक्त में उससे फायदा कमाना होता है। कम वक्त में, यानी थोड़े ही वक्त में, 4 दिन 5 दिन ले लिए, है ना? तो आप उस पे क्या कर सकते हैं? फायदा कमा सकते हैं। ठीक है? तो ट्रेडिंग का अहम मकसद यही है कि हम किसी भी सामान को
कम कीमत में खरीदें और फिर कम ही वक्त में, यानी अपने पास हम उसको थोड़े ही दिन रखें और फिर हम उसको जब बेचेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, 2 रुपया या 3 रुपया या 100 रुपया या 1000 रुपया प्लस करके हम जो बेचेंगे, तो वो जितना हम प्लस करके बेचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, नफा में आ जाएगा। यानी फायदा कमाना होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। और यहाँ दूसरी इसमें दे रहा है ना, प्रोपेरिएटर, है ना, प्रोपेरिएटर यानी बिजनेस होल्डर को, यानी बिजनेस का जो मालिक होता है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रोपेरिएटर कहते हैं। यानी बिजनेस होल्डर को, यानी कारोबार के मालिक को कहा जाता है। एग्जाम्पल पे मानिए कि आपने एक शॉप खोला, आपने एक दुकान खोला, है ना। आप जब आप दुकान खोल रहे हैं तो दुकान तो एक तो क्या है, वो हमारा शॉप है, एक हमारा तिजारती काम है, यानी हमारा वो क्या है, मशगला है। हमने दुकान खोला, अब दुकान में जो जो चीज हम रखेंगे ये सारी चीज वो तो दुकान की, लेकिन दुकान का जो मालिक होगा, है ना, यानी जो बिजनेस में पैसा दे, है ना, जो अपने पैसे खर्च करके उस दुकान को खोले और फिर उसी दुकान से क्या करे, नफा और नुकसान का सामना करे, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोपेरिएटर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी जो मालिक है बिजनेस का, कारोबार का जो ओनर है ना, जो कारोबार शुरू कर रहा है, पैसा लगा रहा है, अपने जेब से पूंजी लगा रहा है बलब्ज़ दिगर, है ना, तो वो आप उसको क्या कहेंगे, प्रोपेरिएटर कहेंगे। ठीक है, यहां आप देखिए, गुड्स एक है, गुड्स नाम है खरीदे गए सामान, यानी माल का, यानी गुड्स हम उन तमाम चीज को कहेंगे जो चीज हमने खरीदा, परचेस किया, है ना। अब जैसे देखिए कि हमारा मोबाइल है, ईयरफोन है, चार्जर है और लैपटॉप है, या अपने फर्नीचर के कुछ सामान ले लीजिए, पलंग है, कुर्सी है, टेबल है, चेयर है ना। तो ये सारे के सारे चीज सामान है, लेकिन हमने ये सामान खरीदा, तब ये हमारा क्या हो गया, हमारा सामान कहलाने का हक हुआ, यानी हम इसके मालिक हो गए। तो ये जो हमारे सामान है, कलम है, किताब है ना, कॉपी है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगे, गुड्स में जाएगा। कहा जाएगा, गुड्स में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं यहाँ एक है कैपिटल। अब कैपिटल किसे कहते हैं, कैपिटल कहा जाता है उस रकम को, यानी उस पैसे को, उस खर्च को जो कारोबार या बिजनेस को शुरू करते हुए, है ना, लगाई जाती है, यानी बलब्ज़ दिगर उसको पूंजी अपने जुबान में कहते हैं ना, कि जाहिर सी बात है कि अगर हम दुकान खोलते हैं तो अब दुकान खोलेंगे तो हमको 1 लाख 2 लाख या 6 लाख 5 लाख 10 लाख का तो बजट चाहिए, तभी जाकर हम दुकान खोल सकते हैं। तो हम जो दुकान खोलने में जितना पैसा लगाएंगे, उन तमाम पैसों को क्या कहा जाएगा, कैपिटल कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? या तो आप अगर कोई मकान बना रहे हैं, तो मकान बनाएंगे तो ईटा है, सीमेंट है, ये सारी चीजें आपको खरीदना है। तो इन तमाम चीजों को खरीदने में जितना पैसा आप लगाएंगे, उन पैसों को क्या कहा जाएगा, कैपिटल कहलाया जाएगा। यानी आप पूंजी लगा रहे हैं। अब जब आप पूंजी लगाकर किसी बिजनेस को खोलेंगे, तो अब उस बिजनेस को आप क्या करेंगे, काम करेंगे, उस पर काम करेंगे, वर्कर्स रखेंगे, तो अब आपको वो क्या करेगा, वही बिजनेस, है ना, वही कारोबार आपको या तो वो नफा देगा या तो वो नुकसान देगा। अगर आपको वो नुकसान दे रहा है, अब आपको तदबीर करना है, यानी सोचना है, गौर व फिक्र करना है कि हम इस नुकसान से अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को कैसे बचाएं। और अगर वो क्या कर रहा है, नफा दे रहा है, फायदा दे रहा है, आप और भी उनको आगे बढ़ाने की सोचेंगे कि हम इसको और कैसे मजीद आगे बढ़ाएं, कि ताकि ये हमको और भी क्या करे, मजीद फायदा दे। तो जो पैसा हम लगाएंगे किसी काम को शुरू करने के लिए, यानी किसी कारोबार को शुरू करने के लिए, तो उस पैसे को क्या कहा जाएगा, कैपिटल कहलाया जाएगा। ठीक है, ड्राइंग ड्राइंग कहते हैं मालिक के पर्सनल इस्तेमाल के लिए कैपिटल से निकाले गए पैसे को, जो मालिक अपने जाती खर्च के लिए निकालता है, जिसका कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जांपल मान लीजिए कि हमने एक कोचिंग सेंटर खोला, है ना। अब हम कोचिंग सेंटर खोला तो जिसमें क्या हो गया, हमने सामान खरीदा, हमने बजट कितना लगाया, 5 लाख का बजट लगाया। अब 5 लाख जो बजट लगाया, तो ये 5 लाख रुपया ये क्या कहलाया जाएगा, कैपिटल कहलाया जाएगा। बिजनेस का मालिक क्या कहलाया जाएगा,
प्रोप्राइटर कहलाया जाएगा। लेकिन हमने 5 लाख रुपए तो लगाया, लेकिन अब हम अगर बिजनेस के लिए काम ला रहे हैं, अब एक कोचिंग सेंटर में क्या क्या जरूरत है, एक कंप्यूटर की जरूरत है ना। कंप्यूटर जो हम खरीदेंगे तो वो कैपिटल के ताल्लुक से हम खरीदेंगे, जो कैपिटल से हमने पैसा पूंजी लगाया, उसी पैसे से हम कंप्यूटर खरीदेंगे, बेंच खरीदेंगे, टेबल खरीदेंगे, लाइट बिल डालेंगे। तो ये सब के सब जो हम पैसा देंगे तो वो कैपिटल से देंगे। लेकिन अब मानिए कि हम उसी पैसे से हम एक अपने लिए कहीं दूर जाने के लिए, सफर के लिए 5 मिनट 10 मिनट पैदल ना चलने की वजह से हम एक बाइक खरीद ले रहे हैं, एक साइकिल खरीद ले रहे हैं, एक मोबाइल फोन ले रहे हैं। हम उसी पैसे से ले रहे हैं। किस पैसे से? कैपिटल से ले रहे हैं। जो हमने पैसा 5 लाख रुपए बजट लगाया, अब हम उसी पैसे से क्या करेंगे, अपनी जाती इस्तेमाल के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, कि ताकि हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो भाई अगर हम मोटरसाइकिल लेंगे तो हमारे मोटरसाइकिल से बिजनेस को क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। फायदा हमको अपना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम बचेगा। हम पैदल चलना नहीं चाहते हैं, हम गाड़ी में सवार होकर जाएंगे। तो ये आपका क्या कहलाया जाएगा? गुड्स में नहीं जाएगा, यानी कैपिटल के पैसे पे नहीं जाएगा, बिजनेस पे नहीं जाएगा, कारोबार पे नहीं जाएगा। ये आप पर्सनल यानी जाती खर्च में क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा, जिसका ताल्लुक आपके बिजनेस से नहीं होगा। मोबाइल है तो मोबाइल को तो आप तो बिजनेस से नहीं ले सकते, बिजनेस के पैसे से नहीं ले सकते। हाँ, ये है कि आप मोबाइल के जरिए भी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप इस्तेमाल अपनी जात के लिए कर रहे हैं, यानी अपने पर्सनल के लिए ले रहे हैं। इसलिए क्योंकि आपको फोन करना रहता है, कॉल बैक करना रहता है, मैसेजेस पढ़ना रहता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगे, ड्राइंग में आ जाएगा। कौन सा? जो कैपिटल के पैसे से क्या किया जाए, हम अपने जाति के लिए हम उसको खर्च करें, जाति खर्च में उसको लगाए, तो उस पैसे को क्या कहलाया जाएगा? ड्राइंग कहलाया जाएगा। कैपिटल